अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इंसान बनाया, और उससे भी बड़े एहसान की बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसलमान बनाया। इस्लाम अल्लाह ताला का आखिरी दीन है। अल्लाह तबारक व ताला खुद ऐलान फरमाते हैं, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक फ़कत इस्लाम है। और ये बात अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस का एजाज़ है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस्लाम की वो खालिस दावत देते हैं जो नबी पाक हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को दी थी। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतों को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया। दीन आज से 50 साल पहले मुकम्मल नहीं हुआ, आज से 200 साल पहले मुकम्मल नहीं हुआ, आज से 800 साल पहले मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि दीन अगर मुकम्मल हुआ तो नबी पाक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुकम्मल हुआ। ये अल्लाह के फजल करम से उलमाए अहले सुन्नत का एजाज़ है कि हम दीन में किसी किस्म की मिलावट की बात नहीं करते, हम दीन में किसी शख्सियत की मिलावट की बात नहीं करते, हम दीन में किसी बस्ती की मिलावट की बात नहीं करते, बल्कि हम बात अगर करते हैं या रब के कुरान की करते हैं या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की करते हैं। और मैं ये बात अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से बतला देना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, के दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाना चाहिए। उसका तकादा यह है कि हमारा अकीदा भी दीन के मुताबिक होना चाहिए, हमारी इबादत भी दीन के मुताबिक होनी चाहिए और हमारे मामलात भी दीन के मुताबिक होने चाहिए। अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत का तकादा यह है, इबादत अगर होनी चाहिए परवरदिगार आलम की होनी चाहिए, और इताअत अगर होनी चाहिए तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। अल्लाह की इबादत फ़ाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन का तकादा यह है कि हमारी गर्दनें किसी बुत के सामने नहीं झुक सकती, हमारी गर्दनें किसी शजरो हजर के सामने नहीं झुक सकती, हमारी गर्दनें किसी गुंबदो दीवार के सामने नहीं झुक सकती। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि हमारी गर्दन जब भी झुका करेगी परवरदिगार आलम के आस्ताने पे झुका करेगी। और अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से जब तक अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। और अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से इस दावत के ऊपर किसी किस्म की आंच को नहीं आने देंगे। अल्लाह के फजल करम से ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को इस मुल्क के अंदर भी आम कर दिया जाएगा, मशरिक व मगरिब शुमाल और जुनूब में आम कर दिया जाएगा। और बांग्लादेश के अंदर परचम अगर उठाया जाएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का उठाया जाएगा। और मैं ये बात आप हजरात के सामने कर देना चाहता हूं, जहां पर दावत तौहीद को आम करना ये हमारी जिम्मेदारी है, वहीं पर पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को आम करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम आलिम का एहतराम भी करते हैं, हम मुज्तहिद का एहतराम भी करते हैं, हम इमामों का एहतराम भी करते हैं, लेकिन गैर मशरूत हुज्जत अगर किसी की बात को मानते हैं दीन के मामलात के अंदर, या फातिमा के बाबा की बात को मानते हैं या हसनैन के नाना की बात को मानते हैं, जब तक हम जिंदा हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अलम को उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे ये बात बतलाइए, बांग्लादेश के दोस्तों मुझे ये बात बतलाइए, आप हदीस के झंडे को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और मैं ये बात आपको बतला देना चाहता हूं,
जहां पर अल्लाह के फजल करम से अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत की पहरेदारी ये हमारी जिम्मेदारी है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से तहरीक सल्फियत के जरिए, दावत इस्लाम के जरिए नौजवानों को इबादत का पाबंद बनाना, नमाजों का पाबंद बनाना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का पाबंद बनाना, रोजों का पाबंद बनाना और हज और उम्रा का उनके अंदर शऊर को पैदा करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। इबादत की अंजाम दही के साथ साथ मामलात को भी दीन के मुताबिक बनाना, अपने कारोबार को दीन के मुताबिक बनाना, अपने शादी ब्याह को दीन के मुताबिक बनाना, अपने रसूम और रवाज को दीन के मुताबिक बनाना और अपनी सियासियात को दीन के मुताबिक बनाना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। और शर्क व गरब के अंदर इस बात को आम करना कि अल्लाह के फजल करम से जब तक अहले हदीस, अहले सुन्नत और सल्फी दावत का हामिल एक फर्जंद भी जिंदा है, इंशाअल्लाह जमीन के पर निजाम अगर चलेगा या रब के कुरान का चलेगा या मोहम्मद करीम के फरमान का चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस दावत की निकाबत हर दौर के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियों ने की है। कभी ये दावत इमाम मालिक ने दी है, कभी ये दावत अहमद इब्ने हंबल ने दी है, कभी ये दावत इब्ने तैमिया ने दी है, कभी ये दावत हजरत शाह वलीउल्लाह ने दी है, कभी ये दावत शाह इस्माइल शहीद ने दी है, कभी ये दावत अब्दुल्ला अल काफी अल कुरैशी ने दी है, कभी ये दावत डॉक्टर अब्दुल बारी ने दी है, कभी ये दावत सैयद नजीर ने दी है, कभी ये दावत सनाउल्लाह अमृतसरी ने दी है, कभी ये दावत अल्लामा एहसान लई ज़हीर ने दी है। इंशाअल्लाह बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जब तक हम जिंदा हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तौहीद के पैगाम को आम करते रहेंगे और हदीस मुस्तफा के झंडे को उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे ये बात बतलाइए कि आप सल्फी दावत को, जो इस्लाम की हकीकी दावत है, जो अल्लाह के फजल करम से रब के कुरान की दावत है और काली कमली वाले के फरमान की दावत है, बांग्लादेश के तूल अर्द में पहुंचाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इस दावत को आम करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।